कहानी है स्वर सम्राट कुंदनलाल सहगल की। संगीत की दुनिया में तहलका मचा देने वाले स्वर सम्राट कुंदनलाल सहगल के नाम से भला कौन भारतीय परिचित नहीं होगा। उनके स्वर लहरी पर श्रोतागण झूम झूम उठते थे। वे जन्मजात गायक थे जिन्हें मौत के क्रूर हाथों ने केवल 72 वर्ष की अल्पायु में ही हमसे छीन लिया। फिल्म जगत में उनकी बराबरी का गायक आज तक पैदा नहीं हुआ। वे भजन गजल भी गाते थे। देश और विदेश में उनके गीतों का रिकॉर्ड संगीत प्रेमियों की अमूल्य निधि है। स्कूली शिक्षा में इस संगीतज्ञ का मन जरा भी नहीं लगा, यानी पढ़ाई में उनका मन जरा भी नहीं लगा। वे बहुधा स्कूल से भाग जाते थे। अपने परिवार की परंपरा के विपरीत सहगल में संपत्ति अर्जित करने तथा परिग्रह करने की भावना का पूर्ण अभाव था, यानी वो संपत्ति को जमा ही नहीं करते थे। उनके पास जो कुछ भी होता था उसे ज़रूरतमंद लोगों में बांटने में वे ज़रा भी नहीं हिचकिचाते थे। गरीबों की सहायता करने के लिए वे किसी भी सीमा तक जा सकते थे। जाति वर्ण या मजहब तथा ऊंच नीच के भेदभाव से भी वे पूरी तरह मुक्त थे। एक रात सहगल भीग कर ठंड से थरथर कांपते हुए घर पहुंचे। उनकी पत्नी ने देखा कि उनके शरीर पर केवल एक कच्चा व बनियान था। पूछने पर पता चला कि उन्होंने अपने कपड़े एक भिखारी को दे दिए थे जो रास्ते में ठंड से ठिठुर रहा था। कहा जाता है कि उनकी पत्नी आशा रानी ने अपने ड्राइवर को ये तक कह दिया था कि वह स्टूडियो से उनका वेतन स्वयं लेकर घर पहुंचे, क्योंकि उनकी पत्नी को हमेशा डर लगा रहता था कि सहगल की जेब में होने पर आधे पैसे भी घर न पहुंचेंगे।